अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज आइनी तरामीम के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और तकरीबन जो 9 के करीब खुसूसी कमेटी के इजलास हुए, उन इजलास के बाद आज जो है वो मंजूरी दी गई है उस आइनी जो मुसविदा था हुकूमत की जानिब से, और तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं और जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी मौजूदगी में आज खुर्शीद शाह की सरबराही में अहम इजलास हुआ, जिसके बाद एक चौथे मुसविदे की मंजूरी दे दी गई है। और ये दावा किया गया है चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह की जानिब से कि मंजूरी दे दी गई है उस ड्राफ्ट की। अब हतमी मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना देगी, जिसके बाद पार्लिमान के किसी भी हाउस में पहले वो ड्राफ्ट जो है मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। अब इस हवाले से नंबर गेम के हवाले से भी बात हो रही है कि अगर कौमी असम्बली के अंदर नंबर मुकम्मल हो भी जाएँ तो हुकूमत सेनेट के अंदर नंबर कैसे मुकम्मल करेगी। इसी के साथ साथ आज जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था, तो उस फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम वजाहत भी सामने आई है और उसमें भी ये कहा गया है कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से आइन के मुताबिक उस फैसले पर अमल दरामद करना ही होगा। तो ये एक अहम वजाहत है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक मरतबा फिर जारी की गई है। फिर इसी के साथ साथ जैसे हमने कमेटी का जिक्र किया, तो उस कमेटी में ड्राफ्ट की मंजूरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हैरत का इजहार भी किया है और बैरिस्टर गोहर ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास जारी था और उस मुशावरती इजलास के दौरान ही ये खबरें सामने आईं और उन तक पहुंची कि कमेटी ने ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी है। पीटीआई ने यह भी शर्त रखी है कि वो इस पर मुशावरत करेंगे और बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कल हुकूमत को जवाब देंगे। अब नंबर गेम कैसे मुकम्मल है और इत्तफाक इस ड्राफ्ट पर कैसे हुआ है, क्या मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड है या नहीं, और इसी के साथ साथ जो सबसे अहम सवाल है कि क्या ये ड्राफ्ट आज दोनों ऐवानों के इजलास बुलाए गए हैं तो उनमें पेश किया जाएगा या फिर कल सेनेट या कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो अहम खबर आई कि कमेटी ने मंजूरी दे दी है ड्राफ्ट की, आप बताइएगा कि इतने दिनों से इजलास होते रहे, आज ये कैसे हुआ, तमाम नुकात, क्या हुकूमत पीछे हटी है या आप समझते हैं कि पीटीआई और मौलाना साहब ने भी कुछ जो है फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, इसी नतीजे में ये फिर मंजूर हुआ है? देखिए गुरमानी साहब, सियासत के अंदर आगे बढ़ने और पीछे हटने के जो तस्वुरात है ना, पेशकदमी करने के या पसपा होने के, ये सियासत के अंदर मेरा ख्याल है रेलेवेंट नहीं होते हैं। ये गिव एंड टेक होता है, जिसको अफाम व तफहीम कहते हैं। इसमें लचक हर एक फरीक को दिखाना पड़ती है। तो कल तक के जो मसौदात इस कमेटी के सामने आते रहे हैं 9 मीटिंग्स के अंदर, आज 10वीं मीटिंग थी। आज की जो मीटिंग थी उसके अंदर किसी हद तक जो कंसेंसस एक डॉक्यूमेंट था जो अब तक तैयार हुआ है और वो लेटेस्ट जो पार्लेज हुई हैं, लेटेस्ट जो मुफाहमत हुई है मुख्तलिफ जमातों के दरमियान बशमूल मौलाना के, उस पे मुश्तमिल था। तो ये ड्राफ्ट वजीर कानून ने शेयर किया है कमेटी से, उसको एक एक शिक उसकी बयान की गई है, एक एक शिक पे राय ली गई है। और फिर जब चेयरमैन कमेटी सैयद खुर्शीद शाह साहब ने इस पे कमेटी की राय ली है तो यूनैनिमसली आज के इस ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया गया। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, ये सर मुख्तसरन बताएंगे कि ये जो ड्राफ्ट मंजूर हुआ है सर, इसमें और जो पहले ड्राफ्ट थे उसमें क्या मुख्तलिफ है? कोई 2-3 चीजें अगर मुख्तसरन बता दें सर। मैं शायद ज्यादा तफसील पे आपको ना बता सकूं, राइट नाउ मैं एक मीटिंग में हूं और हमारा इजलास भी अभी शुरू होने वाला है सेनेट का जी। मैं ये बता दूं कि हमने बहुत सी चीजें जो अदलिया की इस्लाहात के अलावा भी इस पैकेज के अंदर आई थी उनको ऑलमोस्ट छोड़ दिया गया है और स्पेसिफिकली जो जुडिशल रिफॉर्म्स थी या जो पैकेज अदलिया के हवाले से था इस्लाहात का, उस पे फोकस किया गया है। और जिसमें 2 चीजें थी, एक जुडिशल जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी जिसको अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे ले आए हैं, और इसी तरह तकर्री का तरीकाकार था, इन्हीं के गिर्द घूम रही हैं ये सारी जो पैकेज आज हमने मंजूर किया है। और इसके अलावा एक रिकमेंडेशन हमारी तरफ से यानी आज कमेटी की तरफ से गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो यहाँ आते हैं तो सरेंडर करके आते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदी है। तो अब हम ये रियायत उन्हें देना चाहते हैं कि वो आए, वो इलेक्शन लड़ें और अगर जीत जाएं तो उसमें
वो बाद में 90 डेज के अंदर उसको सरेंडर कर दें। लेकिन तो ये तजवीज कमेटी ने दी है और रिकमेंड किया है कि जी ये इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। हाँ। लेकिन इरफान साहब, ये अब पार्लियामान में मंजूरी के लिए आज पेश की जा रही है आईनी तरमीम या कल पेश होंगी? ये नहीं कहा जा सकता, अभी सेशन हमारा शुरू होने वाला है। अगर इन द मेन टाइम पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी हो जाती है तो फिर आज भी हो सकता है, और अगर कैबिनेट अगर इसको कल मंजूर करती है तो फिर कल तक ये जाहिर है। लेकिन इरफान साहब, इस सारी सिचुएशन के दौरान एक इशू ये उठा था, कल नसीमा साहिबा ने भी ऐवान के अंदर भी बात की कि उनके शोहर को उठाया गया, उनके बेटे को उठाया गया, उन्होंने आज की जो कमेटी थी इसने बिल्कुल स्टार्ट में इन चीजों के बारे में बड़े अफसोसनाक इसको करार दिया है, इसकी मजम्मत भी की है पूरी इज्तमाही तौर पर कमेटी ने, और तवक्को जाहिर की है कि इस तरह का कोई अरबा इख्तियार नहीं किया जाएगा। फेयर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए जो काम भी होगा। अच्छा सर, सिर्फ मुख्तसरन ये बता दें कि सेनेट के अंदर क्या नंबर गेम हुकूमत के मुकम्मल है? मुझे यकीन है कि अगर मौलाना, जैसा कि हमें अब यकीन दिलाया गया है कि इस एग्रीमेंट को मौलाना की नुमाइंदगी मौजूद थी इस कमेटी में आज, तो जिन्होंने इत्तफाक़ राय से इसको मंजूर किया, तो मौलाना की मौजूदगी के बाद हमें बिल्कुल यकीन है कि इंशाल्लाह बड़े स्मूथली यहाँ से सेनेट से थ्रू हो जाएगा। लेकिन सर, मौलाना की सपोर्ट के बावजूद आपको 3 या 4 वोट दरकार होंगे मजीद? मौलाना की मौजूदगी के बाद मेरा ख्याल है हमें नहीं दरकार, वो हमारा जो होमवर्क है वो ठीक। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। नाजरीन, इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे, और उन्होंने ये दावा किया है कि अगर मौलाना फजल रहमान उनको सपोर्ट करते हैं तो फिर उनको शायद PTI के मजीद वोट जो है वो ख़ास तौर पर सेनेट के अंदर दरकार नहीं होंगे। लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक अगर मौलाना फजल रहमान हुकूमत को सपोर्ट भी करते हैं तो PTI को 3 से 4 वोट ख़ास तौर पर सेनेट के अंदर दरकार होंगे। लेकिन अब PTI का क्या मौक़िफ़ है और PTI की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, अहम डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त सामने आई है और जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। लेकिन अब PTI की स्ट्रेटजी होगी क्या? आज अगर इजलास बुलाए गए हैं, दोनों ऐवानों के इजलास भी जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस में हो रहे हैं, उससे पहले जो पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास हैं तमाम जमातों के, वो भी हुए हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास की सदारत की और हिदायत जारी की थी। तो इस सूरत हाल में अब PTI की स्ट्रेटजी क्या होगी, हम बात करते हैं। PTI के सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब आइनी अदालत के हवाले से, फिर आइनी बेंच के हवाले से गुफ्तगू हुई। अब ये खबरें आ रही हैं कि जो कमेटी है उसने हतमी जो ड्राफ्ट है वो भी तैयार कर लिया और उसकी मंजूरी भी दे दी है। अब सिर्फ काबीना ने मंजूरी देनी है और उसके बाद ये ऐवान में पेश किया जाएगा। तो आप तक क्या कन्वे हुआ है, क्या बताया गया है? आईनी अदालत का तो जो किस्सा था या कहानी थी वो ख़त्म हो गई, वो तो अब नहीं बनने जा रही। जो पेश किया गया हुकूमत की तरफ से नया ड्राफ्ट, उसके अंदर तो आईनी अदालत ने बेंच की बात हो रही है, जो वही मौक़िफ़ जो JUI का था कि एक बेंच होना चाहिए। तो पोजीशन ये है कि अभी तक JUI की भी और जो पीपल्स पार्टी है और जो हुकूमत है, तीनों एक पेज पे नहीं है अभी तक। बेंच के बारे में भी कुछ डिटेल्स के बारे में जो बेंच के साथ ताल्लुक़ है जिनका, उसमें अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हर पार्टी की आपस में, यही मुझे तासुर मिला। और जो लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा, जो उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया था, उसका उन्होंने कहा कि अभी वो काबीना से भी अप्रूव नहीं हुआ। हाँ। तो यानी कि वो ड्राफ्ट अभी हुकूमत का ड्राफ्ट भी नहीं समझा जाएगा, हो सकता है सिर्फ PMLN का ड्राफ्ट समझा जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि नंबर 1 कोई अभी तक कंसेंसस है एक प्रिंसिपल, एक पॉइंट पे कि क्या बेंच में किस तरह होना चाहिए, बेंच की डिटेल्स क्या होंगी, कार्रवाई कैसे करेगा बेंच। इस तरह बहुत सारी शिकें हैं जो मज़ीद ऐड की गई, जो हुकूमत ने ड्राफ्ट बनाया था उसके अंदर, जिनका ताल्लुक जुडिशरी के साथ नहीं है, अदलिया के साथ नहीं, उनका ताल्लुक एग्जेक्टिव के साथ भी है और उनका ताल्लुक मिलिट्री कोर्ट्स के साथ भी है। वो उसके ऊपर भी किसी किस्म की एग्रीमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही, जो मुआहदा या कोई फैसला
एक हतमी फैसला किया हो पार्टीज ने। तो ये सूरत हाल है। और जो लॉ मिनिस्टर साहब ने वो जब ड्राफ्ट दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे सबके कमेंट्स चाहिए, तो अभी दूसरी पार्टीज के कमेंट्स भी नहीं आए। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, हम ज़रूर इसमें हिस्सा ले रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका हम मेंबर्स हैं, लेकिन हमने अपना कोई ड्राफ्ट नहीं दिया, ना हमने कोई कमेंट दिया है। हम तो इन प्रिंसिपल कह रहे हैं कि इस कमेटी का जो मेन एजेंडा था वो था तहफ़्फ़ुज़ जो देना है पार्लियामेंटेरियंस को। उस एजेंडे पे तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी कोई काम कर नहीं रही। पार्लियामेंट्री कमेटी सिर्फ ड्राफ्ट एक्सचेंज कर रही है। हुकूमत के पास जहाँ तक ताल्लुक है, JUI के बगैर नंबर्स नहीं हैं। JUI के साथ भी उनको मज़ीद हमारे लोग चाहिए, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी, और वो डेस्परेट हुए हैं इस वक्त हुकूमत के किस तरह वो नंबर्स लेके आए। तो जब तक मुझे लगता है इस सारी सिचुएशन में कि जब तक JUI जो है वो एक कंसेंसस ड्राफ्ट पे नहीं आमादा होती, उसके बावजूद जब तक PTI भी उस पे नहीं कंसेंट करती, तब तक ये शायद आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। इजलास तो बुलाया गया, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई के रिलेटेड हो। लेकिन अली ज़फ़र साहब, अब सियासत में तो बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, गिव एंड टेक होता रहता है। माजी में भी इस हवाले से मुशावरतें भी हुई, गिव एंड टेक हुआ है। लेकिन कौन सा ऐसा नुक्ता है या आप समझते हैं कि अगर हुकूमत आपका मशवरा या आपकी तजावीज़ वो शराइत मान लेती है तो आप हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, इन आईनी तरामीम में साथ देंगे? वो कौन सी शराइत हैं जो आप समझते हैं कि हुकूमत मान लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका साथ देगी? जी, अभी तक तो हमने अपना कोई ड्राफ्ट ना बैठ के मैंने बनाया है, ना हम बनाने जा रहे हैं। फिलहाल तो पोजीशन ये है कि हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या कोई एग्रीमेंट या कोई ऐसा फैसला होता है बाकी लोगों में जो फैसला हमें मंजूर हो। लेकिन चूंकि अभी तक कोई ऐसी बात ही नहीं है तो हम अभी आगे कोई हमने फैसला नहीं हतमी किया। हाँ, अगर कोई ऐसा वक्त आया कभी जब अमेंडमेंट की जरूरत पड़े, और वक्त मैं जब कहता हूँ कि वक्त आया तो अभी फिलहाल वक्त नहीं, मुस्तकबिल में अगर कोई वक्त आता है तो हम जरूर अपना अमेंडमेंट्स करना चाहेंगे। आइन में अमेंडमेंट की जरूरत है। मसलन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है, यानी जिम्मेदारी भी और इख्तियारात भी, दोनों पे कानून ज़रूरत है आईनी तरमीम की। इसी तरह इलेक्शन को मज़ीद मजबूत बनाना, साफ शफा बनाना, उसके लिए भी आईनी तरमीम के लिए हम तैयार हो सकते हैं। हम देखना चाहेंगे बुनियादी हकूक जो लोगों के हैं उसको बेहतर करने के, क्लियर करने के, हम ज़रूर उस पर बात करना चाहेंगे। आर्टिकल 63A का जो एक जालिमाना किस्म का जजमेंट आई है अभी, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग को दोबारा इजाज़त दे दी है, हम उसको तरमीम करना चाहेंगे। तो ये सारे मामला हैं जो हम। लेकिन अली ज़फ़र साहब, एक चीज़ बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत से लोग हैं जो वफादारी तब्दील कर सकते हैं। कल ही आपने देखा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा कि सेनेटर सैफुल आबडो साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा। फिर ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि कुछ सेनेटर्स हैं जिनसे हमारा रब्ता नहीं हो रहा। सेनेटर नसीमा साहिबा ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उनके शोहर को अगवा किया गया है। तो ओवरऑल बताइएगा कि कितनी तादाद है, कितने आपके MNAs या सेनेटर्स हैं जिनको PTI समझती है कि ये वो लोग हैं जो वफादारी तब्दील कर सकते हैं? कितने लोग हैं जो आप समझते हैं कि ऐसे वफादारी तब्दील कर सकते हैं? जी देखिए, दबाव तो हर एक पे डालने की शायद कोशिश हो रही है, लेकिन कौन तब्दील करता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल जो उम्मीद है वो ये है कि कोई भी नहीं अपनी वफादारी तब्दील करेगा। नहीं, लेकिन अली ज़फ़र साहब, ये तो कहा जा रहा है ना कि बहुत से MNAs हैं या सेनेटर्स हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। तो वो कौन से MNAs या सेनेटर्स हैं और वाकई आपका कोई रब्ता नहीं हो पा रहा? देखिए, सेनेटर्स को तो हमने खुद ही कहा था कि आपने नहीं आना, उनको खतरात हैं जी। MNAs का मैं अभी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन सेनेटर्स का तो हमने खुद इंस्ट्रक्शंस दी थी, और उसकी वजह ये थी कि हम नहीं चाहते थे कि वो किसी परेशानी आ जाए और फिर उनको पकड़ा जाए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो और वो उनसे वोट मांगा जाए।
तो इसलिए उनको उनकी हिफाजत के लिए हमने उनको मना किया था कि इधर ना। नहीं समझते कि पीटीआई के एमएनएज या सेनेटर्स जो हैं वो अगर शिरकत नहीं करते तो 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमत को नहीं मिल सकेगी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या आपकी कोई प्लानिंग है कि कोई हुकूमत को सरप्राइज दिया जा सकता है? जी, हमारा तो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन वाज़ेह है कि अगर आईनी अमेंडमेंट की जिस दिन तरमीम की बात करेंगे, फिलहाल हमारा यही प्लान है कि हमने उसमें शमूलियत नहीं करनी। दोनों बात। ये जो अली ज़फ़र साहब एहतजाज के हवाले से कॉल दी गई थी, ये हतमी है कॉल है? आप समझते हैं कि आज के हवाले से जो थी, या फिर दोबारा से डी चौक की तरफ आने का भी कोई प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जी देखें, एहतजाज की कॉल जो इस पर दी है उसमें मैं चूँकि शामिल नहीं हूँ तो मुझे उसकी डिटेल्स का नहीं पता कि वो क्या है और किस नौयत की है। लेकिन मेरा अपना व्यू पॉइंट एक है और वो यही है कि अगर जब आप एहतजाज करने जाते हैं तो उसका एक मकसद होता है, उसका एक एंड रिजल्ट होता है। तो हमने एक एंड रिजल्ट की तरफ बढ़ना है और एंड रिजल्ट की तरफ क्या स्ट्रेटजी है वो इन प्लान इमरान खान साहब दे चुके हैं। ये वाली प्रोटेस्ट जो हो रही है इसमें मैं शामिल, चूँकि मुझे नहीं पता डिटेल्स, तो मैं उस पर कमेंट फिलहाल नहीं कर। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और अली ज़फ़र साहब हमारे साथ ही हैं। मज़ीद कुछ अहम सवालात हैं जो हम अली ज़फ़र साहब के सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। लेकिन साहब, आपको याद होगा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी थी और शर्त रखी थी कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, डॉक्टर्स की या फैमिली मेम्बर्स की। तो उसके बाद आपको यकीन दहानी करवाई गई। आपके मुताबिक आपने डॉक्टर को भी बुलाया था, बैरून मुल्क थे वो, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी और पिम्स के डॉक्टर्स गए थे और उन्होंने खान साहब से मुलाकात की थी। तो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस दिन फेस सेविंग दी गई और जो हुकूमत ने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ? जी, जो मुझे बात हुई है मेरी बैरिस्टर साहब से, वो वादा यही उन्होंने बताया कि वादा किया गया और कि मिलने देंगे। स्पेशली जो डॉक्टर हैं हमारे, जो इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंट डॉक्टर हैं जिसपे उनको कॉन्फिडेंस है, डॉक्टर आसिम, उनको मिलने दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। तो ये तो एक तरह से फ्रॉड मैं ही कहूँगा इसको। और जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरी नज़र में फ़िलहाल मैं नहीं कह सकता कि जो पिम्स के डॉक्टर्स ने जो कहा है वो दुरुस्त है या नहीं, इसलिए मुझे खदशात हैं। मैं बाकायदा तौर पे जो उनकी रिश्तेदार इमरान खान साहब के कह रहे हैं या जो बाकी अवाम बात कर रही है, मैं उसके साथ एग्री करूंगा कि जब तक अगर आपको अंधेरे में रखा जाएगा तो फिर आपके जो खदशात हैं उनको आप रद्द नहीं कर सकते। वो खदशात अपनी जगह कायम रहते हैं, तो मेरे भी खदशात कायम हैं। नहीं, लेकिन अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर साहब तो मुतमईन नज़र आ रहे हैं और इमरान खान साहब की जो बहन है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं और वो मुतमईन नज़र नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गौहर साहब तो मुतमईन हैं, वो तो पिम्स की जो रिपोर्ट है वो भी शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, देखिए, वो तो उनका व्यू है, वो तो रिलाय कर रहे हैं कि पिम्स के डॉक्टर्स ठीक कह रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा, जब तक खुद नहीं मिलूंगा, मैं तो अभी तक मेरे तहफ़्फ़ुज़ात तो उसी तरह हैं। नहीं तो अली ज़फ़र साहब, फिर आप क्या करेंगे? क्या दोबारा खान साहब से मुलाकात के हवाले से स्ट्रेटजी क्या है कि आप हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे या फिर आप अदालत जा रहे हैं? जी, मैं तो अब खुद अदालत जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं फाइल करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी किया था, मैंने इजाज़त ली थी मिलने की और उसमें बाकायदा जज साहब का ऑर्डर है मिलने की इजाज़त के बारे में। तो अब वो दोबारा से उसमें कंटेम्प्ट फाइल करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। ज़फ़र साहब, अब दोबारा से 2-3 मुख्तसर सवाल आपके सामने रखूंगा जो कि आईनी तरामीम के हवाले से है। जो कमेटी, खुसूसी कमेटी बनी, आज उन्होंने मंजूरी भी दी है, इसमें जो अरकान शामिल हो रहे हैं, आपका तो खान साहब के साथ रब्ता नहीं हो रहा, तो क्या ये समझा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ कर रही है उसमें खान साहब का इनपुट जो है वो शामिल नहीं है और उनकी मर्जी के बगैर आप उस कमेटी में शरीक हैं? नहीं, देखिए, इजलास में शिरकत तो हो रही है। पार्टी की स्ट्रेटजी एक बड़ी वाज़ेह है कि हम इसका बाइकआउट करने से ज़्यादा नुकसान है और उसमें शामिल होके अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम देना और JUI के पीछे खड़ा होना,
वो एक दुरुस्त पॉलिसी और दुरुस्त स्ट्रेटजी है। उसी की वजह से आप देखें कि ये फिलहाल जो पहले तोड़ने लगे थे आइन को, वो रुक गया। तो ये एक बड़ा मेजर स्ट्रेटजी थी जो बड़ी कामयाब रही है। लेकिन अब आपको आगे देखना है कि अब मजीद आगे क्या करना है, उसके लिए भी फैसला करना है। अली ज़फ़र, ये जो कहा जा रहा है कि दोनों ऐवानों में, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाइकआउट करेगी, शिरकत नहीं करेगी आईनी तरामीम जब पेश की जाएंगी, तो वैसे ओवरऑल कितनी तादाद है सेनेटर्स की या MNAs की जो आप समझते हैं कि वो मिसिंग है? जैसे डॉक्टर ज़रका साहिबा का एक क्लिप भी सामने आया, उनके हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है कि उनसे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा, तो कितने आपके अराकीन हैं जो आप समझते हैं कि वो मिसिंग है? देखें, मुझे लगता है कि डॉक्टर ज़रका तो चूंकि उन्होंने तो एक स्टेटमेंट भी दी है, आपने पता नहीं उनका वीडियो देखा कि नहीं, वो उनको मिसिंग तो आप नहीं कह सकते, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है। हाँ। और कहा है कि वो वोट नहीं करेंगी, लेकिन बहरहाल एक क्वेश्चन मार्क तो है। इसी तरह अगर आपको कोई और अफवाहें तो बहुत सारी होती हैं, हम उनको हर अफवाह को एक तरह से इग्नोर नहीं करते और उसको सर्कमस्टांसेस की वजह से, जिस तरह की सिचुएशन है उसको देखते हुए हम उसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं। कि जो एक सेनेटर थी, उनके तो यहाँ लॉजेस में ही उनको एक तरह से हरासा किया गया और उनके बेटे को अगवा भी किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं, हम देख रहे हैं। इसलिए मैंने जब अभी रेजोल्यूशन पास की थी कि जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ और बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने कहा वो तो दुरुस्त है कि कॉन्फ्रेंस हुई, वो नेशनल इंटरेस्ट में थी, लेकिन उससे आप छुपा नहीं सकते जो कुछ हो रहा है मुल्क में और जिस तरह लोगों की चीखों की आवाज़ आ रही है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उन्होंने तो ऐवान के अंदर कहा कि सेनेटर सैफुल आबड़ो के साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा, वो कोशिश कर रहे हैं। आप सीनेट में PTI के पार्लिमानी लीडर हैं, क्या ये हकीकत है कि सेनेटर सैफुल आबड़ो साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई राब्ता नहीं हो पा रहा? ये जहाँ तक मुझे प्रोग्रेस का पता चला है वो महफूज है। चलें ठीक है। अली ज़फ़र साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने कहा कि सेनेटर सैफुल आबड़ो साहब के हवाले से जो बात की जा रही है वो शायद दुरुस्त नहीं है और उनकी मालूमात के मुताबिक सेनेटर सैफुल आबड़ो साहब जो हैं वो महफूज हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब और सेनेटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर भी हैं अली ज़फ़र साहब, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त BNP मैंगल के कायम मकाम सदर एडवोकेट साजिद तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे जो पार्लिमान के अंदर उनकी कल चेयरमैन सेनेट से मुलाकात हुई, अख्तर मैंगल साहब से भी रब्ता हुआ और जो नसीमा एहसान साहिबा के शोहर के हवाले से बात की गई उस पर भी हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया। साजिद तरीन साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब आपकी अभी मौलाना साहब से मुलाकात भी हुई थी, ये भी खबरें सामने आई जिसकी तस्दीक भी की खुर्शीद शाह ने कि कमेटी ने ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी है। अब क्या मौलाना साहब क्या राय रखते हैं? क्या वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे? जी, इस तरह की हमारी मौलाना साहब के साथ आज मुश्तरका मीटिंग थी जो हमारे अपोजिशन एक अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, PTI और दूसरे जो वहदत मुस्लिमीन वाले, वो हम सब वहाँ पे बैठे थे। ये मुशतरका मीटिंग ये पहली बार जो मौलाना साहब के साथ, कल भी इनके आपस में डिस्कशन हुई थी। वो जो एक तो सबसे पहली बार ड्राफ्ट था जो हमारे पार्टी ने सरदस्त उसको जो 56 तरामीम थे उस सबको मुस्तरद किया गया, क्योंकि उसमें वो बहुत सारे जो हम आईनी फंडामेंटल राइट्स थे उसको मुतासर किए जा रहे थे, जो हमारे लिए नामुमकिन ये था। 199 को और आर्टिकल 8 को मुतासर कर रहे थे। तो आज हम बैठे थे, जो डिस्कशन चल रही थी आज इजलास के हवाले से, सबसे पहला नुकता ये था जो रात को मौलाना साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया, जो हमारे 2 सेनेटर हज़रात थे जो जिस तरह उसको लापता किया गया था फैमिली के साथ। मौलाना साहब के साथ भी यही था कि इसके 2 बंदे जो है लापता हुए थे। इसमें अब्दुल शकूर कब्ज़े साहब एक दूसरे साथी थे, और इसी तरह PTI के। तो आज हमारी सरहद में इजला मीटिंग इस हवाले से थी कि हम डिस्कस करेंगे, हमारा ये मुश्तरका मौक़िफ़ होगा
अपोजिशन पार्टियाँ बशमूल मौलाना साहब के कि जब तक हमारे मेंबरान को अपनी पार्टी को वापस नहीं किए जाते हम इस डिस्कशन में रहेंगे नहीं और ना इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, यही ये शर्त रखी, ये शर्त रखी थी। तो ये कल मौलाना साहब ने कन्वे भी किया था, जो रात को 2 बजे के करीब वज़ीर आज़म साहब मिले थे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब तक आपके मुताबिक जो जिनसे आपका राब्ता नहीं हो पा रहा, जो लापता हैं सेनेटर्स, वो वापस नहीं आते, तब तक आप इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। वो ये हमारी पार्टी का था, उनका भी। लेकिन हम जब इजलास में मौलाना साहब के साथ बैठे थे, आज वो कमेटी का इजलास भी था, जो खुसूसी कमेटी में हमारा कोई नुमाइंदा उसमें नहीं था। उसमें सरदार साहब का नाम है, सरदार साहब चूँकि मुल्क से बाहर है, हम इसका हिस्सा नहीं थे। उन्होंने जिस तरह डिस्कशन चली थी रात को इन्होंने, और वो ड्राफ्ट आज हमें इसी इजलास में हमारे हवाले किया गया जी। तो हमने वो लेके फिर ये अपोजिशन पार्टी और मौलाना साहब से यही वो क्या कि हम सरदार साहब चूँकि रात को पहुँच रहे, तो हम पार्टी के अंदर ये रखेंगे, सरदार साहब और पार्टी मिल के जिसका मंजूरी देंगे। फिर इसको नहीं, लेकिन अभी जो ड्राफ्ट आज जिसकी मंजूरी हुई है और जो पहले जिसका आपने जिक्र किया कि 56 आईनी तरामीम थी, उससे अब जो पेश किया गया, इससे आप मुतमईन हैं? इत्मीनान तो ये तो पार्टी इजलास में पार्टी सरबराह के सामने रखेंगे इस पे। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि वो ख़तरनाक जो हमारे अक्सर हम यानी कोई सूरत नहीं थी कि हम उसको मान लेते जी। इतनी सख्त जो हमारे आइन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स को मुतासर कर रहे थे, या 199 को मुतासर आर्टिकल जो है, जो हमारी पॉलिटिकल जो रिट जुरिस्डिक्शन है आपके हाई कोर्ट के, वो इसमें शामिल नहीं है। ये तो मतलब मौजूदा ड्राफ्ट बेहतर है? बहुत ही बेहतर है, वो पहले वाले ड्राफ्ट से बहुत ही बेहतर है। लेकिन इसको फाइनल या मंजूरी या इसका हिस्सा बनने की हमारी शर्त आज भी अभी भी बरकरार है कि जब तक हमारे मेंबरान को, हमारे सेनेटर हजरात को हमारे हवाले नहीं किया जाता, हम इस प्रोसेस में नहीं चलेंगे। नहीं सर, लेकिन आपके मुताबिक तो आपके अरकान को उठाया ही इसीलिए गया है कि आप वोट दें? नहीं, वो तो ज़बरदस्ती थी। इसीलिए तो हमने कल जो चेयरमैन सेनेट साहब से मुलाकात हुई, हमने यही बात की नसीमा एहसान के मौजूदगी में कि मैंने उससे कहा कि जनाब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और शहीद मोहतरमा की पार्टी है और जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि हम रिफॉर्म ले आ रहे हैं लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, और रिफॉर्म जो ज़बरदस्ती वो गिलानी साहब ने क्या कहा? तो यकीन वो इस पर खाम कहते नहीं, हम आपके साथ हैं। हमने कहा कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और ऑनरेबल मेंबरान जो है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि गिलानी साहब को पता था कि आपके सेनेटर्स कहाँ हैं? जो इतने बड़े मनसब पे मुझे यकीनन जो इतने बड़े एक इवेंट हो रही हो, जो मीडिया पे आ रहा और सारे लोग दुनिया को पता है, लोग इस तरह के अगवा ज़बरदस्ती जो है, हालांकि इस हवाले से हमायत के हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो है उसने 3-4 बार सरदार साहब से रब्ता किया था। उसके शरीर मेमन वाले वो भी गए थे, बाकायदा वफ्द लेकर उससे मिले थे, फिर मुझसे बात की थी। तो वो तमाम चीज़ें हमने, हमारा तो आखिर तक जब तक हमारे सेनेटर नहीं उठाए गए थे, तो उस वक्त तक तो हमें वो मसूदा ही नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन अब मौलाना साहब का कोई अख्तर मेंगल साहब से रब्ता हुआ है? जी जी, मौलाना साहब से कल भी सरदार साहब की बात हुई है, और आज तो उम्मीद है कि सरदार साहब वक्त पर पहुंचते हैं। तो इसकी शायद मौलाना साहब कितने फीसद चांसेस आप समझते हैं कि BNP मेंगल हुकूमती आइनी तरामीम को या मुसवदे को सपोर्ट करेगी? हम इस अभी जो 26 नुकात आई, ये इसको हम हुकूमती नहीं समझते। हम कहते हैं कि वो एक कंसेंसस इस पे बना रहे, ये एक मुश्तरका ड्राफ्ट होगी, ओके, जिसमें आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। हम इसमें इम्कानात है इस हद तक कि इसने अब फाइनल अप्रूवल के लिए उन्होंने PTI के हवाले जो किया, उसने यही वादा हुआ कि उसकी मुलाकात कराएंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब ने अश्योरेंस दी कि इसके वक्त को चेयरमैन से, अपने इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब से मुलाकात में ही ये वो इसके अप्रूवल देंगे अपनी पार्टी को। ये बिलावल साहब ने PTI को यकीन दहानी कराई? हाँ, ये यकीन दहानी कराई है, और ये वक्त जो है अभी पाकिस्तान तारीख साहब के वो जाएंगे इमरान खान आज करेंगे कल
वो उन्होंने उस राब्ते में है कि अगर मुमकिन हुआ आज मुलाकात कराएंगे, नहीं तो कल सुबह ही। तो मतलब ये भी कहा जा सकता है कि पीटीआई भी ऑन बोर्ड आ सकती है, सपोर्ट कर सकती है। नहीं, हम और पीटीआई तो अलग हो नहीं सकते क्योंकि हम अलायंस में भी शरीक है, तो अलायंस के जो फैसला होगा ये मुश्तरका ही फैसला होगा। तो साजिद तरीन साहब, आप क्या समझते हैं कि कल पेश होगी ये तमाम तरामीम मंजूरी के लिए या परसों? इसमें वही जो एक जो कंडीशन पीटीआई के दोस्तों ने रखा है कि हम इसके फाइनल अप्रोच जो है वो खान साहब से लेंगे, तो लाजिमन उससे पहले वो मुलाकात कराएंगे। अगर उन्होंने कल तक ये प्रोसेस कंप्लीट किया तो फिर हो सकता है कि कल हमारी ये अपोजिशन की मुश्तरका मीटिंग होगी, हम मुश्तरका तौर पे जिस भी ये 26 पे अगर मुतफिक होते हैं उसकी मंजूरी देंगे। इसमें सरदार साहब भी पहुंच जाएंगे, हमारी पार्टी की डिस्कशन भी हो चुकी होगी, तो इंशाल्लाह उसमें फिर ज़्यादा मुश्किलात मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है। और कुछ चीज़ें जो हमारे उसमें तजावीज़ होंगे एक आधे, तो फिर हम कोशिश इस पर करेंगे कि मौलाना साहब को भी इस पर रात को सरदार साहब की जो मुलाकात होगी तो उस पर भी डिस्कस करेंगे कि हमारे सूबे की, क्योंकि सारे मुल्क के मुकाबले में बलूचिस्तान की जो इस वक्त नशिस्तें हैं, नशिस्तों के हवाले से हमारे मौक़िफ़ जो है, जो बाज़ पार्टियों ने तजावीज़ दी कि प्रोविंशियल असम्बली के, तो हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। नहीं, लेकिन सर मेंगल साहब ने तो खुद इस्तीफ़ा दे रखा है, तो क्या फिर वो इस्तीफ़ा वापस ले सकते हैं? नहीं, उस इस्तीफ़ा का इससे ताल्लुक़ नहीं है। अगर वोट तो देना होगा। नहीं, मजमूई तौर पर जो हमारी बात होगी उस नेशनल असम्बली की हमारी पार्टी में जो डिस्कस हुई है, इससे पहले हमारी डिमांड ये थी कि उस डिमांड में ये बात शामिल थी कि हम प्रोविंशियल असम्बली की सीटों को बढ़ाने के बजाय हमें कौमी असम्बली सीटें, अगर वाकई बलूचिस्तान की महरूमी की बात कोई करता है, उससे इत्तेफाक करता है, तो हमें ज़रूरत जो है वो हम अपने सूबे के वेट नहीं, लेकिन सर मेंगल साहब वोट देंगे या नहीं देंगे? ये मेंगल साहब के जो आएंगे तो पार्टी में ये सारे ड्राफ्ट अगर हमारे शरायत और कंडीशन इसमें सारे इसको माना जाता है तो फिर इस पे गौर किया जा सकता है कि मेंगल साहब इस्तीफा वापस ले लें। वो तो अपोजिशन पार्टियों ने पहले भी इससे डिमांड किया है और यहाँ तक कि तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हुकूमत आपकी तमाम मुतालबात तस्लीम कर ले, तजावीज़ तस्लीम कर ले, तो मेंगल साहब तो इस पे बात ये मैंने इस पे बात हो सकती है। अच्छा, बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो हमने जिस तरह इस प्रोसेस को चलाते हुए इस गवर्नमेंट की ये सारी चीज़ें देख ली, तो मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि उन्होंने ज़बरदस्ती अब कन्वर्टी पे बंदूक रख के कहते हैं आप इसकी हमायत करें, भाई बने हैं, तो भाई उस पर इस तरह नहीं बनते हैं। नहीं, लेकिन अब तो आप कह रहे हैं ना कि बंदे वापस दें, हम वोट दे देंगे। तो नहीं, वो तो सेनेट के हद तक जो सेनेट भी, और उनको ज़रूरत भी हमारी सेनेट में उनके वोट को है। हाँ, कौमी असम्बली में नहीं है। कौमी असम्बली में वो शायद पूरे है। चलिए ठीक है साजिद तरीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि काबीना का इजलास जो है वो कब बुलाया जा रहा है और हतमी तौर पर अल्टीमेटली अब काबीना ने मंजूरी देनी है, उसके बाद ऐवान में पेश किया जाना है ये आइनी तरामीम के हवाले से जो मुसविदा है। अब देखें कि इस हवाले से हुकूमत का क्या हतमी फ़ैसला सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।